जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास स्टैटिस्टिक्स में ताज़ा स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अंदर अच्छी चल रही होगी। और जैसा जान रहे हैं, हमारी मैथ्स की क्लासेस लगातार चल रही है और जिसमें हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धाराएं चल रही हैं और हमारे कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम उसी के आगे चलते हैं, ठीक है साथियों। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज की जो हमारी जो टॉपिक है, क्या चल रहा है, नाव और धारा। नाव और धारा में हमारे कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम उसी के आगे चलते हैं, ठीक है। और आज मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट टाइप, मतलब उसी के चैप्टर में कोई नेक्स्ट टाइप, ठीक है। और आज जहाँ तक उम्मीद है अच्छे से क्लियर करके समाप्त कर दूंगा, ठीक है। बोट एंड स्टीम, ठीक है। चलिए, क्या नाव और धारा, आप लोग चैप्टर का नाम डाल दीजिए, क्या है, बोट और नाव और धारा, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा थोड़ा एकदम बेसिक रहेगा, उसके बाद आज का जो लेवल हमारा है बहुत हाई तक जाएगा, ठीक। चलिए, क्या करा, शांत जल में एक नाव की चाल, क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। या धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर, 6 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। क्या करती है? तय करती है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या पूछा है? पूछा क्या है? धारा की चाल, धारा की चाल किलोमीटर में। बताइए, धारा की चाल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आप सभी लोग को करा दिया था, ठीक है। क्या दिया? शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब कि बोट की स्पीड, ठीक है। क्या दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ठीक। क्या करा? जो बोट की स्पीड है कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में इतने करो, तो क्या होता है आप जानते हो, D बराबर यस इंटू टी, ठीक है। यस आपकी बोट की दी है, हाँ। और क्या है? ये धारा के साथ मतलब कि स्पीड दिया है ना, तो यहाँ पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं इसकी। यस बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर D बाई टी। आप कितना जाता है? 45 किलोमीटर, कितने देर में? 6 घंटे में। 6 सत्ते 42, ठीक। और 42 3 5 पॉइंट हो 5, मतलब कि कितना समय लेता है, कितनी स्पीड है इसकी? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब पूछा है क्या आपसे? धारा की चाल, ये पूछा है क्या आगे? धारा की स्पीड किसमें? विपरीत पूछा है, ठीक है ना। आपको बताया था पहले क्लास में, समझाया, जब धारा के साथ चलेगा जुड़ जाता है, धारा के विपरीत चलती है घट जाती है, ठीक है। तो चलिए, यस स्पीड पूछ लो, क्या होगा, ठीक है। बोट माइनस वाटर, धारा की। तो यस बराबर बोट कितनी है? 10 दी है, उसका कितना है? 7.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2.5 ना, 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपकी बोट की सॉरी धारा की चाल हो गई, ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हो गया दोस्तों? चलिए, हो गया। चलो मैं रख पढ़ रहा हूँ।
चलिए दोस्तों देखिए, देखिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित निश्चित समय अवधि में, एक लड़का में क्या है, एक लड़का क्या है, एक लड़का है, एक लड़का धारा के अनुकूल, किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ, ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में, किसमें, दिशा में धारा अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, दिशा के तुलना में तैर कर दुगनी दूरी तय कर सकता है, क्या कहता है, तय कर सकता है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल, शांत जल में लड़के की चाल, ठीक है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, लड़के की चाल ज्ञात करना है। चलिए देखिए एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए, नहीं कॉपी नहीं, पहले सॉल्व कर दूँ तो कॉपी करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या मेरा, एक निश्चित समावधि मतलब कि जो समय दिया है समान है, मतलब कि एक निश्चित में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा के तुलना में तैर कर दुगनी दूरी तय कर सकता है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल बताइए। मतलब कोई लड़का है जो समय समान है और मतलब कि धारा के अनुकूल बहता, धारा के विपरीत दिशा में बहता है, और जब धारा के साथ ठहरता है तो दुगनी दूरी तय करता है। तो देखिए क्या है, मान लो एक नदी है, ठीक, और एक नदी है ऐसे बह रही है, ठीक, और जो व्यक्ति, ठीक है, क्या है, ये मान लो दूरी d है, और इधर से ये लड़का, ये भी नदी है आपकी, ठीक, तो आप इधर ये बह रही है, किधर बह रही है, इधर बह रही है, ठीक, और लड़का इधर आ रहा है, ठीक, ये d है। तो क्या कह रहा है, दुगनी दूरी, जो विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक, विपरीत दिशा से कितनी है, दुगनी है, तो दुगनी एक है तो दो हो गया, क्या है, विपरीत दिशा से, विपरीत, और धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, ठीक, ये दिया है ना, ठीक। तो आपको क्या है, देखिए समय समान दिया है तो क्या कर सकते हो, t बराबर क्या होगा आपका, t बराबर आपका क्या होगा, d बराबर क्या होता है, यस इंटू टी, और t बराबर क्या होगा, d बाई यस, ये होगा ना, ठीक। तो देख लीजिए जब आपका ये होगा तो दोनों के लिए समान समय क्या है, समान है। तो देखिए
टी बराबर टी डी बाई यस, डी बाई यस, ठीक है, यही है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे डी क्या दिया है, 2D, समान दिशा में बोट प्लस वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी बराबर डी बोट माइनस धारा की स्पीड, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। तो देख लीजिए ए डी काट दीजिए, ठीक, क्या बचा 2 बटे क्या दिया है, बोट की स्पीड नहीं दी है ना, और लेकिन दी है, कुछ दिया उसमें 3 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा हाँ, क्या दिया, धारा की चाल है ना, धारा की चाल, ठीक है ना, धारा की चाल दिया है, ठीक है। तो इसको b प्लस डब्ल्यू बराबर 1/b माइनस डब्ल्यू, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर ले आओ, पहले इधर b प्लस डब्ल्यू बराबर 2b माइनस 2w, ये तो हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया। देखो अभी इधर माइनस इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, ठीक, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो होगा। तो इसको पश्चांतर कर दो, तो क्या करो, अब इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2b में से एक भी निकालोगे, इधर ले जाते हैं, इधर तो भी जगह है, ठीक, देखिए, ठीक, 2b माइनस b बराबर 2w प्लस w, तो इधर b बराबर 3w, ठीक है, क्या हो गया, b बराबर 2w, और क्या गया, धारा की चाल, क्या है, धारा की चाल दी है, धारा की चाल दी है, तो वोल्ट निकाल दो, b बराबर, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 1 3, 3 गुणे 3 बराबर 9। अब इसको चाहे बोट बोल दो, बोट की चाल बोल दो, चाहे लड़के की चाल बोल दो, क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, रब कर दूँ, चलिए मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, देखिए क्या है, एक स्टीमर की धारा के विपरीत दिशा में, क्या है, एक स्टीमर के धारा, स्टीमर धारा के क्या है, विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी, तो शांत जल में स्टीमर की, किसकी, स्टीमर की
स्टीमर की चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करें, एक स्टीमर है, स्टीमर धारा के विपरीत है। जो स्टीमर है, जैसे नदी बह रही है उसी दिशा में क्या करा, बोट चल रही है। ठीक है, जब धारा के साथ नाव चलती है, स्टीमर चलती है, कोई व्यक्ति तैरता है तो क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड जुड़ जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। और विपरीत चलती है तो क्या होता है, जब धारा के विपरीत कोई चीज़ आती है तो क्या होता है, स्पीड क्या होती है, घट जाती है। इतना क्लियर है ना। तो देख लीजिए, जो स्टीमर है धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर, हाँ, यदि धारा की रफ्तार कितना है तो शांत जल में स्टीमर की चाल। तो देख लीजिए आप लोग क्या है इसमें, तो देख लीजिए, चाहे इसको अलग अलग लिख लीजिए चाहे एक साथ लिख लीजिए। ठीक, देखिए क्या होता है आपको, देखिए B बराबर यस इंटू टी होता है, ये होता है ना, ये होता है। तो देखिए D क्या दिया है, 72 किलोमीटर। और यहाँ पे स्पीड क्या होती है, स्पीड मैंने आपको बताया था ना, बोट प्लस धारा या बोट माइनस धारा। ठीक, और समान दिशा में चलता, धारा की दिशा में चलता तो प्लस होता, विपरीत दिशा में आएगा तो माइनस, तो विपरीत दिशा में आ रहा तो बोट माइनस धारा इंटू टी। ठीक, और आपको 72 किलोमीटर दिया है। और बी बोट की स्पीड आपको पता नहीं, याद करनी है, तो बोट ऐसे लिख लो आप। और नाव की स्पीड, धारा की स्पीड आपको 3 दिया, 3 लिख लो। और टी क्या दिया आपका, 3 घंटे दिया, 3 लिख लो। ठीक है, ये तो है, ये तो भैया 3 का पहाड़ा पढ़ो, 24 दिया 72, कितना हो जाएगा 24, b माइनस 3। ठीक है, इधर माइनस है तो इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, b बराबर 24 प्लस 3 बराबर 27। क्या हो जाएगा, b बराबर 27। ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, एनी डाउट, अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो चलिए थम्स अप आप लोग लगा के बोल दीजिए, हाँ सर सही हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे सर जी आप गायब कहाँ हो जाते हैं बोर्ड से, तो मैं बोर्ड से इसलिए गायब हो जाता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से कॉपी कर सको। ओके, चलो दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, बहुत क्लीन। हाँ दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाया करिए अच्छे से। ठीक है, नोट्स बनाओगे अच्छे से, बाद में रिवीजन करने में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए दोस्तों, चलिए कोई कुछ ले देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 घंटा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका इसी में क्वेश्चन और मैं बता दूं जिससे थोड़ा डाउट हो क्लियर हो जाए। क्या कहता है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितने चलती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 6 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है। ठीक, ये धारा की रफ्तार 6 किलोमीटर है तो शांत जल में स्टीमर की चाल। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सब कुछ सेम हुई है, क्या है, डी बराबर यस इंटू टी। ठीक, डी आपका 144 किलोमीटर दिया है, यस जो है आपका बोट माइनस धारा, और टी 6 घंटा। ठीक है, 144 बराबर बोट आपको ज्ञात करना है, तो कितना दिया है, 6 किलोमीटर दिया है ना, और गुणे 6। ठीक, इसका काटो, 6 कम 6 दूनी 12, और उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 ना, 6 चौका 24। ठीक है, 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ बचा b माइनस 6। ठीक है, तो इधर माइनस इधर लाओगे प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा
30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नो दोस्तों, बस अच्छे से क्लियर। चलिए अच्छे से क्लियर कर लीजिए इसमें, तो फिर मैं बताता हूँ। और चलिए फिर कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, चलो मैं रख कर दूँ, चलो मैं रख कर दूँ इसको जल्दी से जल्दी से। चलिए शॉर्ट सीन लीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और बना दूँ। ठीक है, एक स्टीमर धारा की दिशा में धारा की दिशा में एक स्टीमर धारा की दिशा में 3 घंटे में 3 घंटे में 3 घंटे में 51 किलोमीटर जाता है, जाती है, जाता है, ठीक है, जाती है, ठीक है, 3 किलोमीटर में 51 किलोमीटर जाती है, ठीक है। यदि धारा की रफ्तार क्या है, धारा मतलब धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल। देखिए इसमें आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, भिन्न में आएगा, किस में आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं जो डाटा है आपको समझाने के लिए मैं ले लिया हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए साथ में, क्या आंसर आता है। देखिए एक स्टीमर धारा की दिशा में 3 घंटे में 51 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल। यहाँ पे स्टीमर की चाल, हम यहाँ पे बोट की भी चाल पूछ सकते हो, सॉरी यहाँ पे हम चल हाँ वही ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तो आपको वही है D बराबर यस इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ चेंज किया हूँ मैं, ठीक है। D क्या दिया आपका 51 दिया, ठीक है। यस क्या है, आपकी विपरीत दिशा में नहीं है, समान दिशा में, तो बोट प्लस धारा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोट प्लस धारा इंटू टी, ठीक। 51 बराबर बोट की स्पीड नहीं थी लेकिन धारा की दी है, तो बोट प्लस धारा 2 इंटू टी कितना दिया 3 घंटे, 13 की 3 कम 3 और 70 3 51 17, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको क्या करो b + 2 बराबर 17, ठीक है। b इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 17 - 2 क्या हो जाएगा, b बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नहीं लिखोगे ना तभी काम चल जाएगा, बस आपको मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंट मतलब ये जो फार्मूला जुबान पे रट जाए इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपका ये सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में आंसर, ठीक है। आप लोग ना सोचा करिए सर बहुत लॉन्ग मेथड में पढ़ाते हैं, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है, बस आप लोग को समझने के लिए मैं इतना बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं रख कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए साथियों, एक क्वेश्चन और क्या है, एक व्यक्ति ध्रुव प्रवाह में अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर आवर की गति से
की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। क्या? नाव चला सकता है। क्या सकता है? चला सकता है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक व्यक्ति अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में कितने किलोमीटर की प्रति दर से चला सकता है यदि जल में नाव की गति किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। नाव की चाल, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की दिशा में। किसकी दिशा में? इसका मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी? b प्लस डब्ल्यू। आपको बताया थे ना, धारा की दिशा में ही होता है ना, तो क्या होगा? b प्लस डब्ल्यू बराबर 15, इक्वेशन 1, ठीक। और ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में b माइनस डब्ल्यू बराबर 9 किलोमीटर, ठीक, बराबर ये भी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इतना दिया है तो आप इसको दोनों सॉल्व कर दो आपस में। ए प्लस ए माइनस कट गया, 2b बराबर 15 9 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो b बराबर 24/2 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है साथियों। जल्दी से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो देखिए, जो अधो प्रवाह है वो क्या है? धारा की दिशा में चल रही है, और जो ऊर्ध्व प्रवाह है वो धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो स्पीड होती है और धारा की दिशा में चल रही है तो बोट की स्पीड और प्लस धारा की स्पीड जुड़ जाती है, और विपरीत दिशा से आ रही है तो बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड करते हैं, ठीक है। और वही मैंने किया है, इक्वेशन 1 में बना लिया। बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड बराबर 15 दिया है, और दूसरा दिया है ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में बोट माइनस धारा की स्पीड बराबर 9। तो मैंने एक दूसरे को सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, डब्ल्यू मतलब कट गया, और बी 2b हो गया, और 15 9 24 को जो 24 हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? बोट की चाल हो गई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब मैं चलिए, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपका इसी तरह मतलब इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर है बोट और स्टीम मतलब नाव धारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, आप लोग को अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर कोई भी समस्या हो आप लोग मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।